विकास की उम्र 9 साल है, मगर उसका दिमाग अभी भी 2 साल के बच्चे की तरह है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसका दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सका। वो न तो साफ बोल पाता है और न ही कुछ समझ पाता है। उसका स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है। विकास के पिता संजय बताते हैं कि जब वो 3 साल का था, तब कुछ भी बोल नहीं पाता था और उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसका दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सका है। विकास वर्चुअल ऑप्टिज्म से पीड़ित है। वर्चुअल ऑप्टिज्म का मतलब है कि बच्चों में ऑप्टिज्म के लक्षण नहीं होते, मगर स्क्रीन पर ज्यादा टाइम बिताने की वजह से ऑप्टिज्म जैसे लक्षण पनपने लगते हैं। ऑप्टिज्म में बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बोलने और समझने की क्षमता का प्रभावित होना, पेरेंट्स की बातों को अनसुना करना या ना समझ पाना, यूरिन एंड पॉटी वॉशरूम में ना करना, जहां बैठे हो वहीं कर देना, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने से हटना ही नहीं चाहते, कार्टून कैरेक्टर्स की तरह बोलना और उन्हीं की तरह हरकतें करना। कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। तो आइए इन 5 कारणों से समझें कि कैसे हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल ऑप्टिज्म से रिलेटेड चीजों के ऊपर बात करेंगे और बच्चों पर इसके प्रभाव की बात करेंगे। आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी और खासकर उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है, आज के इस वीडियो में हम उन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे आखिर तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी, ये अवेयरनेस कई लोगों तक पहुंचे। भोपाल के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर निधि ने हाल ही में वर्चुअल ऑप्टिज्म को लेकर एक स्टडी की है। 3 साल के 390 बच्चों को लेकर ये स्टडी की गई है। इसमें सामने आया कि 20% बच्चों में स्पीच डिले, ब्रेन का प्रॉपर डेवलप ना होना और लैंग्वेज डिले की प्रॉब्लम है। 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। स्टडी के दौरान इन बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की गई, तो पता चला कि बच्चों को बिजी रखने के लिए पेरेंट्स उन्हें मोबाइल दे देते हैं। अब ये समझते हैं कि स्मार्टफोन बच्चों की मानसिक सेहत पर किस तरह से असर डालता है। बच्चों को इससे कैसे दूर रखें, समस्या गंभीर है तो इसके क्या इलाज हैं, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए इन 2 केसेस से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्चुअल ऑप्टिज्म का शिकार हमारे बच्चे आजकल हो रहे हैं। केस 1, 3 साल की बच्ची कार्टून कैरेक्टर्स की भाषा में बात करती है। ये मामला नर्मदापुरम जिले का है, जहां 3 साल की बच्ची कार्टून कैरेक्टर्स की लैंग्वेज में लोगों से बात करती है। बच्ची की माँ से जब इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि वो घर के कामों में ज्यादा इंगेज रहती है। इसी वजह से बच्ची को मोबाइल में कार्टून लगाकर दे देती है। धीरे धीरे उसे इसकी आदत लग गई। अब बच्ची बिना मोबाइल देखे कोई काम नहीं करती। वह न तो खाना खाती है, न पढ़ाई करती है और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं है। एक दिन उन्होंने बच्ची को खुद से बात करते हुए सुना, तो उसकी भाषा अटपटी लगी। वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह बात कर रही थी। तब बच्ची की माँ ने ये बात उसके पिता के साथ शेयर करी। पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची वर्चुअल ऑप्टिज्म से पीड़ित है। केस 2, 5 साल की बच्ची न तो कुछ समझ पाती है और न ही कुछ बोलती है। ये मामला भोपाल का है। 5 साल की बच्ची का मानसिक विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया। इस वजह से वो न तो कुछ समझ पाती है और न ही कुछ बोल पाती है। बच्ची के माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं। उसका ख्याल रखने के लिए उन्होंने केयर टेकर रखा हुआ है। बच्ची की माँ ने बताया कि जब वो छोटी थी, तब आम बच्चों की तरह ही बातचीत करती थी या बातचीत करने की कोशिश करती थी, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से वो बच्ची के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी।
इसका बच्ची के दिमाग पर असर पड़ा। उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। इस दौरान मोबाइल और टीवी का एक्सपोजर बढ़ गया। इसका असर ये हुआ कि उसका ब्रेन मैसेज रिसीव तो करता है मगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस प्रॉब्लम पर। बच्चों के बोलने, समझने और सुनने की क्षमता में दिखाई दे रही कमी के एक्सपर्ट्स ने 5 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, बच्चों का पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं होना। दूसरा, कम उम्र में स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर बढ़ना। तीसरा, प्रीमेच्योर डिलीवरी। चौथा, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट। और पांचवा, सोशल कनेक्टिविटी का कम होना। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ऑडियोलॉजिस्ट नूतन मालवीय सजेस्ट करती हैं कि एक पुरानी कहावत है कि अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी होता है। बच्चे सुनकर ही बोलने की क्षमता डेवलप करते हैं। आजकल बच्चों में हियरिंग लॉस यानी सुनने की कम क्षमता के केसेस देखने को काफी मिल रहे हैं। उसकी वजह है कि बच्चों का अपने माता पिता के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होना। कोविड के बाद से ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम में बिजी होते थे। बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्होंने मोबाइल दे दिया। हियरिंग लॉस सीधा बोलने की क्षमता से जुड़ा होता है। अगर बच्चा सही से सुन ही नहीं पाएगा तो वो समझेगा ही नहीं और उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव बताती हैं कि बच्चा जब 4 महीने का होता है और जब उससे कोई बात करता है तो वह आंखों से आंख मिलाकर उस पर रिएक्ट करता है। 4 से 9 महीने के बीच वो सिंगल वर्ड जैसे माँ या पा बोलने लगता है। 9 महीने का होने पर वो मामा, दादा, पापा जैसे 2 शब्द बोलना सीख जाता है। जब वो 2 साल का होता है तो उसके पास 50 से 100 शब्दों का एक बैंक बन जाता है। इस उम्र में वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलने लायक हो जाता है, जैसे खाना दो, यानी बच्चा समझता है कि उसे क्या चाहिए। इसे हम एक बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। माँ बाप बच्चों को मोबाइल देते हैं तो बच्चा साउंड को रिसीव तो करता है मगर इंटरैक्ट नहीं कर पाता, यानी किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सुनने के बाद बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इससे स्पीच डिले का खतरा बढ़ जाता है। स्पीच टेक्नीशियन आकांक्षा सिंह कहती है कि हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जब तक बच्चे को मोबाइल न दें तब तक वो खाना ही नहीं खाता। जब तक उसे मोबाइल में कविता या कहानी लगाकर न दे तब तक वो सोता ही नहीं है। पेरेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। इसका बच्चे पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है ये पेरेंट्स को बाद में समझ आता है, पर तब तक काफी देर हो जाती है। इससे बच्चों के मेंटल के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। साथ ही प्री मैच्योर डिलीवरी में भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होता है क्योंकि वे समय से पहले दुनिया में आ जाते हैं। उन्हें बोलने के साथ समझने में भी परेशानी होती है। ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश सुखेजा कहते हैं कि पहले के समय में जब संयुक्त परिवारों का ज्यादा प्रचलन था तब इस तरह के मामले बहुत कम या न के बराबर देखने को मिलते थे। घर में चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सभी लोग एक साथ रहते थे। बच्चों के माँ बाप अगर बिजी हैं तो भी ये सब लोग बच्चों से इंटरैक्ट करते थे। बच्चे भी उनसे अपनी बात शेयर करते थे। उन्हें किसी तरह का अकेलापन महसूस नहीं होता था। अब स्थितियां बदल गई है। शहरों में न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ सिंगल चाइल्ड कॉन्सेप्ट भी तेजी से बढ़ा है। बच्चों को अपने परिवार से नई स्किल सीखने, कम्युनिकेशन पावर बढ़ाने के लिए जो मेंटल स्टिम्युलेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मनोचिकित्सक उरुमा भट्टाचार्य कहती हैं कि बचपन में गर्मी की छुट्टी में बच्चे नाना नानी के घर या दादा दादी के घर जाते थे।
वहाँ रिश्तेदारों से उनका इंटरेक्शन होता था, फैमिली बॉन्डिंग होती थी। इसके अलावा गणेश उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट्स इंकरेज करते थे। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। अब सोशल मीडिया के जमाने में त्योहारों के बधाई संदेश भी व्हाट्सएप पर हो गए। किसी को अपनापन दिखाना है तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाता है। इससे लोगों के सीधे संवाद यानी कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो गया। डॉक्टर पल्लव दुबे कहते हैं कि इंसान में बोलने की क्षमता 3D फिजिकल इंटरेक्शन से विकसित होती है। वो इसके 3 इफेक्ट्स बताते हैं। पहला, इंसान के दिमाग की क्षमता एक समय पर एक ही काम करने की होती है। यदि बच्चा मोबाइल पर वीडियो देखता है तो वो बहुत जल्दी वीडियो को चेंज कर देता है या स्क्रॉल कर देता है। इससे बच्चे का दिमाग किसी एक चीज पर फोकस नहीं रहता। इससे उसकी कंस्ट्रक्शन पावर पर असर पड़ता है। दूसरा, स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो शरीर में मेलानिन हार्मोन को बनाने में दिक्कत पैदा करती है। मेलेनिन के प्रोडक्शन से स्लीप साइकिल बैलेंस होता है। ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से इस मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आने में दिक्कत होती है। जब नींद पूरी नहीं होती, शरीर के बाकी ऑर्गन ठीक तरीके से काम नहीं करते। तीसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO मोटापे को एपिडेमिक मानता है। WHO के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के करीब 3,70,00,000 बच्चे मोटापे से पीड़ित थे। पूरी दुनिया में मोटापे से जूझ रहे 5 से 19 साल के बच्चों की संख्या 39 करोड़ है। आगे चलकर मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है। अब तक हमने इस पूरी प्रॉब्लम के कॉजेस देखे हैं या ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो समझा। अब हम आखिरी में ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। तो आइए इन 5 कारणों से समझें कि कैसे हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। पहला, बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखें, उनका टाइम टेबल बनाएं, जरूरत पड़े तो स्ट्रिक्टनेस भी बरतें। फिजिकल एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन, टेनिस, रस्सी कूद, रनिंग, साइकिलिंग जैसे खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ाएं। उनकी डाइट का ख्याल रखें, जंक फूड के बजाय न्यूट्रिशंस वाली डाइट दें। खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ बैठें, बच्चों को खाते समय मोबाइल ना दें। बच्चों का रूटीन निर्धारित करें, उन्हें टाइम मैनेजमेंट की अहमियत समझाएं। पेरेंट्स बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी हॉबीज को प्रमोट करें। इससे इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो ये था आज का एक विश्लेषण जो हम लोगों ने वर्चुअल ऑप्टिज्म किया। आई होप ये समस्या लगभग हर किसी को अपने घर में या अपने आसपास देखने को मिल रही होगी। अगर इन छोटी छोटी चीजों से या इन छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम अगर इस समस्या को ठीक कर पाए या कम कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।